आदाब नाजरीन, तुस देख रहे हो पहाड़ी खबरां। आज ना शुमारा अपने मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर नाल। अवंतीपुरा अंदर सिक्योरिटी नी कमी ने इल्ज़ाम थी एक दिन वास्ते रुकी जाने थी बाद कांग्रेस पार्टी ने आज भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू की है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती और इन्हानी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की भी अवंतीपुरा थी शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा बिच राहुल गांधी नाल कदम व कदम अगे बधनिया ते किया गया। अनंतनाग थी भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा ने लेथपुरा इलाके अंदर पुजी जिथे राहुल गांधी ने कुछ देर रुकी ते दहशतगर्दाना हमले विच मारे गए फौजियों की खराज अकीदत पेश की थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बारी फिर भारत जोड़ो यात्रा की निशाना बनाया। रियासती बीजेपी सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने राहुल गांधी ऊपर तंज किया। अपने बिलावर दौरे ने दौरान इन्ना आख्या है जो 50 साल की उम्र तक हिंदुस्तान की नहीं तकी सके और कांग्रेस ने सदर ने तौर ऊपर भी हिंदुस्तान की नहीं समझी सके। इन्ना राणे ने इल्ज़ाम लाया है जो जम्मू और कश्मीर अंदर कांग्रेस की वजह नाल दहशतगर्दी फैली है, लिहाजा राहुल गांधी की लोगों को माफी मंगनी चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी 50 बरस की उम्र तक भारत को देख नहीं पाए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और दुर्भाग्य कांग्रेस का भी और इस देश का भी कि इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को 50 साल लगे देखने में भारत को। उन्होंने खुद कहा कि वो भारत को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत को समझें। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये यात्रा उनकी मुकम्मल हुई और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत वो समझे भी होंगे भारत को। सर्वप्रथम उनको कश्मीर और जम्मू के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। 30 साल का आतंक जो यहाँ पे फैलाया कांग्रेस की वजह से फैला, कांग्रेस की अपनी नीतियों की वजह से, कांग्रेस के अपनी कमजोरियों की वजह से और कांग्रेस की अपीजमेंट की जो पॉलिसी रही है जिससे देश कमजोर हुआ, आतंकवाद का बोलबाला यहाँ हुआ और ये मूक रहे और आंखें मूंद के इन्होंने इस आतंकवाद के सारे तंत्र को यहाँ बढ़ने दिया। उनको माफी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ, उनको माफी मांगनी चाहिए। देश के 2 हिस्से हुए, उनको माफी मांगनी चाहिए। आज जब ये यात्रा खत्म हो रही है और भारत को वो समझ गए होंगे तो वो ये समझ गए होंगे कि आज भारत बदल गया है। ये वो भारत नहीं है जो कमजोर भारत था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की तरबियत हासिल करने थी बाद मुख्तलिफ खेलों अंदर कोच ने तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले नौजवानों की आज जम्मू अंदर एजाज नाल नवाजिया गया। राज्यसभा ने रुकन इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज इन्होंने नौजवानों की अपनी रिहाइशगाहों पर मदऊ किया और इन्होंने मुतालबात की पूरा करने विच हर मुमकिन तावन देने की यकीन दहानी करवाई। हमारी कोशिश रहेगी, इन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया हमें कि जो कोचेस हैं अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज में अपनी ट्रेनिंग करके आए हैं, इन्होंने अपना बताया। आज हमने इनको अप्रिशिएशन भी करी है और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कास्ट जो आगे यंग जनरेशन्स हैं ये उनको अलग अलग ज़िलों में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करते हैं। ये देश से अपनी मतलब काफ़ी पैसा खर्च के अपनी कोचिंग करके आए हैं और इनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आगे यंगर जनरेशन्स को भी सिखा रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट। और हम भी प्रशासन से इनका हमने मेमोरेंडम जो पढ़ा है उसमें ये है कि हम इनकी बात यहाँ भी जो भी अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है हम इनकी बात रखेंगे और इनका रिड्रेसल भी होगा। और हम इनको फिर से मुबारकबाद देंगे कि एक बहुत बड़ा पॉइज एक पवित्र काज है कि नशा और हेल्थ की तरफ इस स्ट्रेस के ज़माने में एक ये बड़ी अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि इनका मनोबल बढ़ा रहे और हम इनकी जहाँ भी मेरे लायक जो भी होगा
एलजी प्रशासन जहाँ देश में जहाँ भी इनकी बात रखनी होगी मैं डंके की चोट पे बात रखूँगा। जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं वहाँ लगभग कोचेज़ नहीं हैं। वहाँ युवा जाते हैं, वो वहाँ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉपर कोच नहीं होने की वजह से उनको वो जो है माहौल वहाँ पे नहीं मिलता है, वो टीचर वहाँ पे नहीं मिलता है, कोच नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है। तो इसलिए इनको आज अप्रिशिएट किया गया है गुलाम अली जी की तरफ से, और इन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है कि हमारी पोस्टें एडवर्टाइज होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इनको भी मुबारकबाद देते हैं, और प्रधानमंत्री तक भी हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कोच की पोस्ट पिछले 15 वर्षों से एडवर्टाइज नहीं हुई हैं, वो यूटी गवर्नमेंट को हिदायत दें कि वो करें, ताकि हमारे युवाओं को फिट इंडिया मूवमेंट के साथ और अच्छे तरीके से हमारे ट्रेंड युवा जो हैं वो जोड़ सकें। रस मेला पहली बार जम्मू अंदर 4 फरवरी थी मुनक्कद किया जाई रहा है। जम्मू अंदर इस मेले ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ जोरों शोर थी जारी हैं। आज बागे बहु अंदर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की टीम ने मेले नी मुंतजमीन की अग सालने की तरबियत दी। इस मौके पर JK लवलीहुड मिशन डायरेक्टर खसूसी तौर पर इतना मौजूद रही। हम लोग 4 फरवरी से 14 फरवरी तक वी आर अरेंजिंग अ फेयर, जिसको सारस के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है हमारे यूटी का, उनके गाइडेंस के तहत NRLM करवा रहा है। सबसे बड़ी बात इस मेले की ये रहेगी कि ये देश से लोग इसमें आ रहे हैं, सारी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और ये प्रिडोमिनेंटली महिलाओं का कार्यक्रम रहेगा। 11 दिन का है ये। और आज हमने क्या किया कि एक फायर एक्सटिंग्विशिंग की एक प्रक्रिया को समझा, क्योंकि जब बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सामान यहाँ रहता है तो आग लगने का खतरा बहुत रहता है। तो हमारी एक आज सेंसिटाइजेशन फायर डिपार्टमेंट ने करी बहुत अच्छे से। कमल जी आए थे फायर डिपार्टमेंट के, इन्होंने बहुत अच्छे से सबको समझाया। हमने हैंड्स ऑन थोड़ा सा करा भी, ताकि खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़ भी जाए तो हमें समझ आनी चाहिए कि आग कैसे बुझाई जा सकती है। आम आदमी पार्टी ने जम्मू और कश्मीर यूनिट ने बड़ी ब्राह्मणा सिडको चौक ना तब्दील करने का मुतालबा किया है। इस मुतालबे की इन्हीं तय आम आदमी पार्टी ने बड़ी ब्राह्मणा अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हुकूमत ने सामने अपना मुतालबा रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस नाल खिताब करने पार्टी ने सूबाई सदर राजेश पटगोत्रा ने आख्या है जे मुल्क भर विच कई मकामात ने नाल चौक क्रॉसिंग ने ना तब्दील किए जाई रहे और सिडको चौक ना भी बदली तय भारत रत्न बाबा साहब करी दिता जाए। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में जैसा कि 21 महाद्वीपों का जो नाम है, द्वीप समूहों का नाम जो है वो बदलकर एक महान विभूतियों के नाम पे रखा गया। और दूसरा, कल ही एक रेजोल्यूशन पास हुआ कटरा म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कि कटरा जो चौक है, मुख्य चौक कटरा का, उसका नाम बदलकर जो है वो बाबा श्रीधर के नाम पे रखा गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा जो ये चौक है, जिसको सिडको चौक से पुकारा जाता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसका नाम जो है वो सिडको चौक से बदलकर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक के नाम पे रखा जाए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भवन है बड़ी ब्राह्मणा में, ये पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बड़ा भवन जो है वो बड़ी ब्राह्मणा में है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने आज उधमपुर अंदर सरकारी अराजी नी बेदखली ने मामले की इन्हीं तय मुजाहरा किया। पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर RS चिब की क्यादत विच पार्टी रहनुमावां ने और कारकुनां ने रैली कढ़ी और हुकूमत की मुतालबा किया जे सुप्रीम कोर्ट की जानिब थी गुज़श्ता दिना जारी करदा हुक्मनामे पर वाइट पेपर जारी किया जाए और इस सिलसिले विच जिला तरक्याती कमिश्नर की एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया। यही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप
जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है उसके बाद एक वाइट पेपर इशू करें, यानी कैटेगराइज करें कि किस आदमी का मकान गिरेगा, किसकी जमीन जाएगी और किसका नहीं गिरेगा। देखिए अभी जुबानी एलजी साहब ने कहा जी मकान नहीं गिराएंगे, लेकिन जुबानी बात तो नहीं चलती। जब पहले रिटर्न ऑर्डर है तो अब उसके रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए। वही चीज़ हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को वहाँ बताई है, वही चीज़ हमें इसमें मेमोरेंडम में लिखी हुई है कि सरकार उस ऑर्डर का जो पहला इविक्शन का ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर को मॉडिफाई करे और सरकार की मंशा जो है वो उसमें जाहिर की करे, और खासकर गरीबों के लिए और जिनका 100 साल से 70 साल से 80 साल से बाप दादा का कब्जा है, ना उनकी ज़मीनें ली जाए ना उनके मकान गिराए जाए। डोडा ने बस स्टैंड अहाते विच बनने वाली पार्किंग के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। डोडा ने दुकानदार और ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत ने इस तजवीज़ के खिलाफ उठी खड़े होए, जिन्हों ने आज शहर विच एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली कढ़ी और जिला तरक्याती कमिश्नर की अपने मुतालबात ने हवाले नाल एक मेमोरेंडम सौंपया। जो मल्टी पार्किंग स्टोरी के नाम पे डिसलोकेट हो रहे हैं, जिनके लोन है गवर्नमेंट के इस वक्त, या जो रेडी चलाते हैं, जो स्टॉल चलाते हैं, इनकी डिमांड है। इनकी डिमांड लेके मैं इस वक्त वर्दी डीसी साहब के पास भी आया हूं। मेरा मैसेज गवर्नर इंतजामिया के पास भी जाना चाहिए कि डेवलपमेंट हो। डीसी साहब हम आपके साथ हैं, मगर डेवलपमेंट नौजवानों के खून पे नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं जिस डेवलपमेंट के लिए मेरे नौजवान पढ़े लिखे, जिनका घर उस रेडी से चलता है, जिनका घर ऑटो चला के चलता है, जिनका घर स्टॉल चला के चलता है, उनको बेरोजगार नहीं करना। आज हमारी गुजारिश डीसी साहब से भी होगी और आपके चैनल की सदस्य गालजी साहब से भी होगी। अगर आज हमारी इन नौजवानों पर तरस आएगा गवर्नमेंट को तो सुनेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो 2 दिन के बाद यही चीज इनकलाब में बदलेगी। प्रोवेंशन की मुद्दत की 7 साल थी, कट करी तय 5 साल करने ने मुतालबे की इन्हीं तय रैबरे खेल उसातजा ने जम्मू अंदर आज फिर पुलिस नाल झड़प हुई। आज एहतजाज ने 40वें दिहाड़े इन्ना उसातजा ने प्रेस क्लब ने बाहर मुजाहरा किया और सिविल सैकटरेट की तरफ जाने की कोशिश की, जिसी पुलिस ने नाकाम बनाई दिता। इस दौरान पुलिस नाल हाथापाई विच कुछ उसातजा जख्मी भी होए। रैबरे खेल उसातजा ने मुताबिक इन्ना चीफ सैकटरी नाल मुलाकात ने दौरान यकीन दहानी हुई सी, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बावजूद हुकूमत इन्हां नी कोई सुनवाई नहीं करी पाई। लेकिन 7 दिन क्या, आज 7 महीने निकल गए, अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता है। इसके बाद आज हम 40 डेज से अभी रोड पे बैठे हुए हैं। रेना सर हमें आश्वासन देता है कि आपका काम हो जाएगा। अभी चीफ सेक्रेटरी से मिले, चीफ सेक्रेटरी सर कहा कि आपके पास 5 दिन में रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा। 5 दिन क्या, 10 दिन हो गए। अब हम मजबूर हो गए रोड पे आने के लिए। अब हम तभी हम पीछे हटेंगे या हम अपनी जान देंगे या हम अपना ऑर्डर लेके गए, यहाँ से नहीं जाएंगे। ये देखो हमारा टीचर, ये देखो हमारा टीचर, ये देखो हमारे टीचर के हाल, ये जम्मू कश्मीर है, ये टीचर के हाल है। और हम आज अपनी जान देंगे, सड़कों पे एक जान देगा, लेकिन अपना हक लेने से पीछे नहीं हटेंगे इस बार। आज अब उसके बाद हम रोड पे आएंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगी। जम्मू अंदर महकमा जल शक्ति ने जम्मू डिवीज़न ने डेली विजरा ने मुजाहरे ने दौरान जो बकाया अजाजिया नी और अदायगी ने मुतालबे की इन्हीं तय एहतजाज करी रहे सन। शहर दियां सड़कों पर जबरदस्त हंगामा होया। पहले तय पुलिस ने इन्हां डेली विजरा की रोकिया, जेड़े शहर ने डोगरा चौक थी रैली नी शक्ल विच अगे बधी रहे सन, लेकिन जिसले वो ना मन्ने तय पुलिस की इन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पई। इस पूरे हंगामे विच कई डेली विजर जख्मी भी होए, जिसनी वजह नाल इन्होंने गुस्सा 7वें आसमानों पर पुजी गया। हमने 22 दिसंबर को जब डिवकाम ऑफिस के बाहर एक प्रोटेस्ट किया था, तो डिवकाम जम्मू ने हमें 1 महीने का समय दिया था। 1 महीने के अंदर अंदर डेली वेजर का कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन आज 1 महीना 6 दिन हो गए, आज तक हमारे डेली वेजर का एक भी मुद्दा हल नहीं हुआ। हमने तब ही बोल दिया था
कि 26 जनवरी की वजह से हम लेट रहे हैं, लेकिन 28 जनवरी को हम एक बार फिर सड़कों पे उतरेंगे, हमारे मसलों का हल कर देते। हम सड़कों पे ना उतरते, आज जनता परेशान ना होती। अगर सरकार जितना हमारे मुद्दों को लिंगरान करेगी, ये बार बार यही हालात होंगे, बार बार सड़कें जाम होंगी। सरकार अगर इन चीजों से बचना चाहती है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, और वो है डेली वेजर की रेगुलाइजेशन। उसके बिना डेली वेजर किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। जम्मू अंदर POJK ने अपना गजीना ने अपने मुतालबात की नीत है अज एक बारी फिर मुजाहरा किया। इन अपना गजीना ने मुताबिक अगरचे मरकजी हुकूमत ने अपना गजीना ने खानदाना की 5.5 लाख रुपए की रकम फराहम की है, लेकिन अजे तोड़ी कई खानदाना की यह रकम नहीं लभी सकी। मजीद ए जे हुकूमत ने अपना गजीना ने दिगर अहम कामा की भी रोकी दिता है, जिसकी वजह थी वो बेसहारा होई तय रही गए। लेकिन उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि हमें 5.5 लाख रुपया पर फैमिली को दिया, लेकिन उसमें से भी अभी 20% लोग ऐसे हैं जिनको अभी कुछ नहीं मिला है। वो वैसे के वैसे इंतज़ार में बैठे हैं। और अगली तकलीफ में जो हमें हुई वो ये थी कि इन्होंने हमारा काम ही बंद कर दिया। अभी तकरीबन साल हो गया हमारा काम बंद हुए, कोई आगे कोई जो हमारी क्या बोलते हैं जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही। ना पैसा आ रहा है, ना ही POJK वालों का कोई फाइल ले रहे हैं। जो जैसे जैसे काम था वैसे पड़ा है, ऑफिस बंद है, लोग कहाँ जाएं अभी। और ये कब होगा ये हम ना इन्होंने हमें पूछा, ना कोई नोटिस ऐसा है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। और इन्होंने काम बंद करने से सब लोग जो हैं वो हमारा POJK वो अभी दुखी हैं। नंबर 2 कि जो अभी पैसा 5.5 इन्होंने 5.5 लाख देना था वो अभी बैलेंस पड़ा हुआ है। हम क्या चाहते हैं। जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने शोबा लसानियात और अदबियात ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस मैसूर ने इश्तराक नाल एक 3 रोज़ा बैन अवी कानफ्रेंस का इनकाद किया। इस कानफ्रेंस ने जरिए इलाकाई जबाना ने फरोग पर गलबात की जाई रही है, जिस विच मुल्क ने 60 थी जायद यूनिवर्सिटी ने स्कॉलर्स और तुलबा शिरकत करी रहे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू के साथ कोलैबोरेट करके ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका प्रोत्साहन और उनका संरक्षण। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसमें हमें 348 पेपर से ज़्यादा नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया लेकिन बाहर से भी लोगों ने अपने पेपर्स भेजे हैं, और 26 से भी ज़्यादा सेशंस होंगे, ऑनलाइन पैरेलल और ऑफलाइन सेशंस भी होंगे, और 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। GMC अस्पताल अंदर इलाज वास्ते अछने वाले लोगों ने मसाइल जानने वास्ते GMC इंतजामिया की जानिब थी शिकायत ना तजवीज़ खाना कायम किया गया। अस्पताल ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने आख्या है जी इस तजवीज़ बाक्स ने जरिए जिथे वो मरीज़ों ने मसाइल ने बारे विच जानसन उत्थे इन्होंने तजावीज़ भी हासिल करी सकसन, जिसकी अस्पताल की खिदमात विच मजीद बेहतरी आई सी। इसने नाल ही पहाड़ी खबरां अज ना शुमारा इख्ताम पजीर होया। अपने मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर दी पूरी टीम की दियो इजाज़त। कल फिर उसी मुलाकात। अल्लाह वाले।